तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स की पाठशाला में जिसका नाम है प्रज्ञान। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं 11th क्लास की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक, जहां पर हमने सेट का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग सेट एक्सरसाइज के लास्ट पायदान पे पहुंच गए हैं, जिसका नाम है मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो मिसलेनियस के एग्जाम्पल क्वेश्चन देखने वाले हैं और उसको कैसे आसानी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं वो समझने वाले हैं। तो पूरे वीडियो में आप शांति से बने रहिए, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। और हाँ, बेल आइकन दबाना जरूर कभी मत भूलो, बेल आइकन दबाना कभी मत भूलना, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा जो है वीडियो भी आ रहा है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं मोटिवेशनल कोटेशन, देन क्लास को स्टार्ट करते हैं। कितनी प्यारी बात कही गई है कि किताबों से इश्क कीजिए जनाब, धोखा इंसान देते हैं, ज्ञान नहीं। कई बार हमें जब जिंदगी में हम लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, बहुत सारे इंसान मिलते हैं, बहुत सारे लोग, तरह तरह के लोग मिलते हैं जब आप करियर में आगे निकलते हो या फिर अपने कुछ भी करने के लिए आगे निकलते हो। ठीक है, कई इंसान ऐसे होते हैं जो आपका जिंदगी भर सपोर्ट करते हैं, कई इंसान ऐसे होते हैं जो आपको धोखा ही देते हैं। ठीक है, तो इस बात ये जो लाइन है उसी बात से कही गई है कि इंसानों पे भरोसा मत करिए, अपने ज्ञान पे भरोसा करिए, क्योंकि धोखा इंसान दिया करते हैं, ज्ञान नहीं। ज्ञान कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, अगर आपको है तो हमेशा आपके साथ देगा। ठीक है, किसी से आप बात कर रहे हैं, वहां पे अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उसका दिल जीत सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी भरोसा करके अपना नॉलेज दिखाएंगे तो धोखा भी दे सकता है। आई होप सो कि आपको ये कोटेशन अच्छी लगी होगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का मिसलेनियस क्वेश्चन में एग्जाम्पल से कौन सा पहला क्वेश्चन है। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सो दैट द सेट ऑफ लेटर्स needed to spell cataract, CATARACT, and set of letters needed to spell TATRA, tract are equal। बोला जा रहा है कि सो करिए कि कैटरैक्ट जो वर्ड है, इसका जो सेट बनेगा उसमें जो लेटर्स आएंगे वही लेटर जो ट्रैक से बनेगा, ट्रैक्ट से सेम लेटर आएंगे। तो देखते हैं सेट बना के कि हमें सबसे पहला लेटर दिया गया कैटरैक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है ये एग्जांपल का, मैंने ये क्वेश्चन लिया है एनसीईआरटी एग्जांपल से। ठीक है, आप देखेंगे। ठीक है, तो कैटरैक्ट में लिखा है CATARACT, कैटरैक्ट। अगर हम इसका सेट बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे लेट A इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? अब आप ध्यान दो कि जब हम लोग सेट बनाते हैं, हमने सीखा था पहले एक्सरसाइज में कि जब हम लोग सेट बनाते हैं तो जो डबल लेटर आया उसका सिर्फ एक बार लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आया हमारा? सबसे पहले देखेंगे ए। देखो यहाँ 3 बार आया तो ए ही लेंगे हम लोग। ठीक है, ए लेंगे। ठीक है, फिर सी लेंगे। ठीक है, सी ले लेंगे। इसके बाद आएगा आपका टी ले लेंगे, आर ले लेंगे और टी ले लेंगे। आप देखो कि इतना ही सेट बनेगा, इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ट्रैक की। अब हम लोग ट्रैक्ट, TRACT। तो लेट मान लेंगे सेट बी। ठीक है, सेट बी में सबसे पहले ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर आर आएगा, फिर टी आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहां सेट जो है, ठीक है, आर इक्वल है, स्पेल इक्वल। ठीक है, तो आप देखेंगे सेट ए में जो लेटर्स है, एलिमेंट्स है, सेट बी में भी सेम एलिमेंट्स है, यानी कि कैटरैक्ट से वही लेटर के सेट बन रहे हैं जो लेटर से ट्रैक्ट के बन रहे हैं। यानी कि सेट ए जो है, ठीक है, प्रूव्ड इट इज क्लियर सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। ठीक है, ये आपका एलिमेंट जो है, ठीक है, इक्वल है, तो दैट्स वाई ये इक्वल। ओके, तो आंसर आपका ये होगा, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आपका ये प्रूफ होगा। पहला क्वेश्चन का आंसर आपका सॉल्व हो गया बहुत आसान तरीके से। आप इसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑल द सबसेट ऑफ द सेट -1, 1, 0 और 1। तो यहां पे क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको एक सेट दिया जाता है। ठीक है, लेट मान लेंगे कोई सेट है, लेट मान लेंगे एक्स कोई सेट है हमारा,
-1 जिसमें -1 0 और 1 एलिमेंट है, इसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, ये आपको जो है बताना है कि इसमें कितने कितने सबसेट। तो सबसेट निकालने का सिंपल सा आसान तरीका है, ठीक है, 2 के पावर n, ठीक है ना, ये आपको आसानी से निकल जाएगा। 2 के पावर n कितने एलिमेंट है डायरेक्ट मैंने बताया था, ये भी मैंने बताया हुआ इस फॉर्मूले को कि 2 के पावर जितने एलिमेंट है उसको हम कर देंगे तो ये हमारा सेट निकल जाएगा, सबसेट निकल जाएगा, 8 सबसेट होंगे। लेकिन वो 8 सबसेट कौन से होंगे ये आप देखो, ठीक है, 8 सबसेट कौन कौन से होंगे वो देखो आप, ठीक है। तो आप इसको सबसेट लिख सकते हो, सबसेट ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है ना, सबसेट ऑफ x इक्वल टू सबसे पहले आएगा 5, ठीक है, दूसरा आएगा 1 -1, तीसरा आएगा 0, चौथा आएगा 1, ठीक है, फिर आएगा अगला -1 0, फिर आएगा आपका अगला 0 1, फिर आएगा आपका अगला -1 1, ठीक है, और अगला आएगा आपका -1 0 1। देखिए 8 हुआ कि नहीं हुआ, 8 हुआ कि नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट आपके बनाए जा सकते हैं। ये भी मैंने बताया, बहुत प्यार से बताया, ठीक है, कि ये फॉर्मूला होता है 2 के पावर n, ये 2 के पावर n फॉर्मूला होता है जिससे आप पता कर सकते हो कि किसी भी सेट के कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। तो आप यहां से देख सकते हो, ठीक है, 8 होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट होता है कितने एलिमेंट है सेट में, अगर उसको पावर में आप कर देते हो तो आपको पता चल जाता है कि कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं और आप इस तरीके से सबसेट निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन, अगला एग्जांपल क्या कहता है। एग्जांपल नंबर 2 है, हमने इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी से लिया है। आई होप सो कि आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर सो दैट, सो करिए कि अगर ए यूनियन बी होगा इक्वल टू होगा ए इंटरसेक्शन बी इंप्लाइज होगा ए इज इक्वल टू बी। मतलब कि अगर ये होगा तो ये भी होगा, आपको प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा टफ हो सकता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी सेट पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो समझ में नहीं आ सकता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सही से ढंग से समझना चाहते हो तो मेरे पहले सारे वीडियोस देखो, तभी आपको चीजें समझ में आएंगे। मैं क्योंकि यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा डेप्थ में, क्योंकि डेप्थ में जाऊंगा तो काफी बड़ी वीडियो बन जाएगी। डेप्थ में नहीं जाना चाहता हूं, आपको मैं ओवरऑल थोड़ा थोड़ा जो है सारी चीजें बताऊंगा, जब भी बताऊंगा तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपको ये प्रूफ करना है कि ये इक्वल टू ये है और ये इक्वल टू, तो ये कब होता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये बाई, आप याद रखना कि जब आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो आप एक थ्योरी बताई है मैंने कि अगर ए जो है, आप नोट में इसको लिख लो, नोट में साइड में नोट में लिख लो कि अगर ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं, ये थ्योरी का पार्ट है। अगर ए सबसेट होगा बी का, ठीक है, एंड बी भी सबसेट होगा ए का, सबसेट होगा, ठीक है, ए का, तो ये तब पॉसिबल है, ओनली पॉसिबल बाय ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। यानी कि ए जो है सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा ए का, ये तब पॉसिबल होगा जब ए इक्वल टू बी होगा। तो कहीं से अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ए जो है सबसेट है बी का और बी जो है सबसेट है ए का, तो हमारा आसानी से प्रूफ हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी, आसानी से प्रूफ हो जाएगा। लेकिन ये भी प्रूफ करने के लिए कि ए सबसेट है बी का, ये प्रूफ करने के लिए आपको एक और थ्योरी समझना होगा, और वो थ्योरी है, ये भी नोट कर लेना साइड में, ठीक है, ये भी नोट कर लेना क्योंकि मैं इसको भी मिटा दूंगा, इसको भी नोट कर लेना, इसको भी नोट कर लेना। इसका नोट करने के ये कैसे प्रूफ होगा, ये प्रूफ होगा कि ए, अगर कोई सेट है ए बिलोंग करता है सबसेट ए को, कोई ए है वैल्यू जो बिलोंग करता है ए को, ऑल्सो वही एलिमेंट जो है बिलोंग करता है बी को, तो ए और बी एक दूसरे के सबसेट होंगे। अब इसको कैसे मान सकते हैं आप, इसको कैसे मान सकते हैं, सपोज, ठीक है, सपोज लेट एग्जांपल समझिए, एग्जांपल से समझिए, लेट मान लीजिए कोई सेट ए है, ठीक है, ए है, और कोई सेट बी है, ठीक है, कोई सेट बी है,
तो बी का मतलब क्या होगा, मान लीजिए कोई सेट है, ठीक है, ठीक है। तो ए में जो है एक एलिमेंट जो है वो टोटली मैच कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए जो है सबसेट है बी का, मैच कर रहा है, कुछ ना कुछ मैच कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं तो ये ए वो जो एलिमेंट है जो ए में बिलोंग करता है और बी में बिलोंग करता है, तो ए सबसेट होगा बी का। सबसेट वाला एक्सरसाइज आप देखिएगा 1.2, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया सबसेट क्या होता है, कैसे बिलोंग करते हैं। आई होप सो आपको समझ में आ गया कि अगर हमें ये प्रूव करना है तो हमें पहले ये प्रूव करना होगा कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, ये प्रूव करना होगा। दूसरा ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना होगा कि कोई एक ए सेट है, ए एलिमेंट है जो बी में ए का जो है ए से बिलोंग करता है और वही एलिमेंट बी से बिलोंग करता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए जो है सबसेट है बी का। सेम अपोजिट इसका करेंगे कि कोई एलिमेंट ए में है, कोई एलिमेंट जो है बी से बिलोंग करता है, वही एलिमेंट ए से बिलोंग करता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि बी जो है सबसेट है ए का, अपोजिट करके। तो मानते हैं, चलो क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी, तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ, इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है कि ए जो है ए यूनियन बी इक्वल टू है ए इंटरसेक्शन बी, ये गिवन है हमारा। और प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है कि ए इक्वल टू बी होगा, ये प्रूफ करना है आपको। लेट मानते हैं, लेट ए कोई एलिमेंट है जो ए से ए सबसेट सेट ए से बिलोंग करता है। तो अगर कोई एलिमेंट ए से बिलोंग करता है तो वही एलिमेंट जो है बिलोंग करेगा ए यूनियन बी से। ठीक है, दोनों में होगा, क्लियर, ठीक है, वो एलिमेंट दोनों में होगा। ओके, ठीक है, बट जो है क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि ए यूनियन बी जो है इक्वल टू है ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से एक चीज क्लियर होता है कि अगर ए जो है बिलोंग करता है ए से, और कोई ए एलिमेंट है जो ए यूनियन बी में बिलोंग करता है, और ए यूनियन बी जो है इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी से, तो ए जो है बिलोंग करेगा इनडायरेक्टली, ठीक है, ए यूनियन बी से, ए इंटरसेक्शन बी से भी बिलोंग करेगा। ठीक है, सो बाय द डिफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन, by the definition of intersection, ठीक है, if by the definition of intersection, if A belongs to A and ठीक है, A belongs to B, ठीक है, belongs to B, so every element of A belongs to B. बिलोंग्स टू बी, तो क्या हो जाएगा, यहां से ए जो होगा सबसेट होगा बी का। ये आपका एक चीज हमारा प्रूफ हो। ठीक है, तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गई, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, कि बाय द डिफिनेशन क्या होता है कि अगर ए एलिमेंट है बिलोंग करता है ए से एंड ए जो है बिलोंग करता है बी से, ये डिफिनेशन है, तो ये हमारा प्रूफ है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, यहां से आप देखो। ठीक है, नेक्स्ट मानते हैं, इसको थोड़ा क्लीन करता हूं क्योंकि जगह थोड़ा कम है, थोड़ा क्लीन करता हूं, देन मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूं। सो आगे बढ़ते हैं, लेट मानते हैं, अगेन लेट मानते हैं कि कोई एलिमेंट एक्स है जो बिलोंग करता है बी को। ठीक है, बिलोंग करता है बी को, तो यही एलिमेंट जो है बिलोंग करेगा ए यूनियन बी को। ठीक है, ए यूनियन बी को बिलोंग करेगा, लेकिन बट ए यूनियन बी जो है इक्वल टू है ए इंटरसेक्शन बी, सो यही एलिमेंट जो है बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, तो इस तरीके से, तो बाय द डिफिनेशन क्या होगा, बाय द डिफिनेशन इंटरसेक्शन, बाय द डिफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा,
ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन कि अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है ए को एंड वही एलिमेंट बिलोंग करता है बी को, ठीक है, वही एलिमेंट बिलोंग करता है बी को, तो क्या हो जाएगा कि वही एलिमेंट जो है बिलोंग करेगा ए को, ठीक है ना, वही एलिमेंट जो है बिलोंग करेगा ए को। सो नाउ अगर कोई एलिमेंट, ठीक है, अगर कोई एलिमेंट एक्स जो है बिलोंग करता है एक बी को और वही एलिमेंट जो है बिलोंग करता है ए को, तो हम कह सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इक्वेशन 2 हुआ, इक्वेशन 2 हुआ, ठीक है, बी इज बिलोंग टू, ठीक है, क्योंकि जब एक एलिमेंट ए में भी और बी में भी है तो हम लोग कह सकते हैं कि बी का सारा एलिमेंट ए से बिलोंग करता है, यानी कि ए जो है सबसेट है, बी जो है सबसेट है ए का, ठीक है। सो नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 यहां पे मैं करके दिखा देता हूं, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन यहां पे मैं करके दिखा देता हूं, यहां पे थोड़ा सा साइड में छोटा सा काम और है, मैं करके दिखा देता। फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, दोनों से 1 में मैंने क्या प्रूफ करा कि ए जो है सबसेट है बी का, ठीक है, और दूसरे में क्या आया, दूसरे में आया बी जो है सबसेट है ए का। तो मैंने शुरू में क्या बताया था कि अगर ऐसा होता है तो ए जो है इक्वल टू होगा बी का। तो ये हमारी कहानी जो हमने प्रूफ करनी थी वो हमने प्रूफ करके आपको दिखा दी। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ना समझ में आया तो पहले की वीडियो जरूर देखना, उसमें मैंने थ्योरीज वाली बताई है कि कैसे क्या होता है, और उसके बाद आकर आप इसको देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मार्केट रिसर्च ग्रुप conduct a survey of 1000 consumers and reported that 720 consumers like product A and 450 consumers like product B. What the least number that must have liked both? तो आपको यहाँ पे बताया गया है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है हमारा, 32 है, एग्जाम्पल नंबर 32 है हमारा। अगर आपके पास एनसीईआरटी न्यू वाला है तो उसमें नंबर कुछ और हो सकता है, मेरे पास एनसीईआरटी ओल्ड वाला है तो इसमें क्वेश्चन नंबर 32 है, एग्जाम्पल नंबर मिसलेनियस का, तो आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि जो टोटल कंज्यूमर्स है, एक सर्वे हुआ है मार्केट का जिसमें जो है 1000 कंज्यूमर का रिपोर्ट निकाला गया है। तो टोटल जो कंज्यूमर है हमारा, नंबर ऑफ यूनियन, वो है हमारा 1000, ठीक है, टोटल। इसमें बोला गया है कि जो ऐसे प्रोडक्ट ए को पसंद करने वाले जो पर्सन है वो है 700 जो है प्रोडक्ट ए को जो है लाइक करते हैं, 720 प्रोडक्ट ए को लाइक करते हैं, और 450 जो है प्रोडक्ट बी को लाइक करते हैं, 450 प्रोडक्ट बी को लाइक करते हैं। तो बोला गया है कि आप बताओ कि दोनों प्रोडक्ट, एटलीस्ट दोनों प्रोडक्ट लाइक करने वाले कितने पर्सन है। तो आपको जो है यहां पे ठीक है, आपको जो है यहाँ पे ये यूनियन नहीं, यहाँ पे आपको दोनों दिया गया है, ए यूनियन बी दिया गया है, जो पसंद करते हैं पूरा के पूरा, ठीक है ना। एटलीस्ट दोनों पसंद करने वाले कितने होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वो है जो दोनों के दोनों पसंद करते हैं। टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल है 1000, 720 जो है ए पसंद करने वाले हैं और 450 जो है बी पसंद करने वाले। हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया 1170, ठीक है, माइनस 1000, तो आपका टोटल आएगा 170 जो है ऐसे जो दोनों के दोनों पसंद करते हैं। ये था हमारा एग्जांपल नंबर 32। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो एग्जांपल नंबर है 33।
इसको थोड़ा गौर से समझिएगा, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि आउट ऑफ 500 कार ओनर इन्वेस्टिगेटेड, 400 ओन्ड कार ए एंड 200 ओन्ड बी, कार बी, 5 ओन्ड बोथ एंड ए एंड बी। इस दिस डेटा करेक्ट? आपको बताना है कि ये डेटा करेक्ट है कि नहीं है। अब करेक्ट रॉन्ग कैसे पहचानेंगे? यहां पर जब आपको बताया गया है कि आउट ऑफ 500, कहने का मतलब 500 पर इन्वेस्टिगेशन किया गया है, जिसमें से पता चला है कि 400 लोग कार ए पसंद करते हैं, कार ए ओन करते हैं, 200 लोग जो है कार बी ओन करते हैं, और 50 लोग जो है दोनों ओन करते हैं। तो अगर एक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, कार्डिनलिटी का, कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर इसका जो वैल्यू है कैलकुलेट करके, अगर जो यूनियन दिया गया है टोटल उसके बराबर नहीं आया, तो ये जो क्वेश्चन है पूरा तरीके से रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू है जो आप निकालते हो इस सबको पुट करके, वो हमेशा जो ओवरऑल नंबर दिया गया है, यूनियन दिया गया है, तो उसके बराबर ही होना चाहिए। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि इसके बराबर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि टोटल जो है वो है 500 पे रिसर्च किया गया है, ये यूनियन है। ठीक है, ये यूनियन है, 500 पे रिसर्च किया गया है। जैसे पता चला है कि 400 लोग कार ए ओन करते हैं, 200 लोग जो है कार बी ओन करते हैं, और 50 लोग ऐसे हैं जो दोनों कार ओन करते हैं। तो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं आपको, तो 550 आता है, जो यूनियन से बड़ा होके दिखाई पड़ता है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज ग्रेटर देन इक्वल नंबर ऑफ यूनियन, मतलब जो टोटल दिया गया। ठीक है ना, ठीक है, लेकिन आना क्या चाहिए? आना चाहिए हमेशा, ठीक है, आना चाहिए हमेशा नंबर ऑफ यूनियन ए यूनियन बी इज ग्रेटर देन इक्वल नंबर ऑफ, ये आना चाहिए, लेकिन आया है ये। ठीक है, आना चाहिए ये, आया है ये। तो दिस डेटा इज नॉट करेक्ट। आंसर होगा दिस डेटा इज नॉट करेक्ट। ठीक है, समझ में आया? 550 है, 500 के बराबर या फिर छोटा आना चाहिए, लेकिन आया उससे बड़ा। तो ये क्वेश्चन पूरा डेटा जो हो गया रॉन्ग साबित हो गया। ऐसे पूछ भी रहा था कि डेटा इज करेक्ट और रॉन्ग, तो ये आपका रॉन्ग आंसर है, नॉट करेक्ट। हाँ ठीक है, ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जो इस क्लास का लास्ट वीडियो है, एग्जांपल का लास्ट वीडियो है, 34 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 34 में क्या कहता है, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता दूं। क्वेश्चन मेरे सिर के ऊपर आपको अच्छे से दिखाई दे देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वीडियो में। क्वेश्चन कहता है कि अ कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 medals in basketball and 20 medals in cricket. If these medals went to the टोटल मेडल ऑफ 58 मेंस, मतलब कि इसमें जो है जितने मेडल दिए गए उसमें 58 जो है मेन को मिले हैं, और ओनली 3 मेन गेट मेडल इन ऑल 3 स्पोर्ट। तो ओनली 3 ऐसे हैं जो किनको जो है तीनों स्पोर्ट में मेडल मिला है। तो पूछ रहा है हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 of 3 स्पोर्ट्स। सपोज करिए कि ये जो है मान लो फुटबॉल खेलने वाले हैं, ये जो है क्रिकेट खेलने वाले हैं, और ये जो है, ठीक है, ये जो है ये क्या खेलने वाले हैं, ये मान लो आप कि बास्केटबॉल खेलने वाले हैं। तो हमें पता है कि इसमें जो है 38 मिला है, इसमें जो है 15 मिला है, बास्केटबॉल 15 मिला है, और इसमें जो है क्रिकेट में वो 20 मिला है। तो हमें पता करना है कि इसमें कितना मिला है, इसमें कितना मिला है, इसमें कितना मिला, और इसमें कितना मिला है। ओनली 2, यही वाला, ये वाला नहीं, ये तीनों हमें फाइंड करना है। ठीक है, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कार्डिनलिटी जब मैंने पढ़ाया था आपको, वहां पे मैंने बताया था कि एक फॉर्मूला होता है जब तीन जो है सेट दिए हुए हो, ठीक है, 3 सेट दिए हुए, तो कैसे बनेगा ये? तो 3 सेट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ
ये नाम लिख देते हैं फुटबॉल वाले, यूनियन बास्केटबॉल वाले, यूनियन क्रिकेट वाले। तो नंबर ऑफ फुटबॉल वाले प्लस नंबर ऑफ बास्केटबॉल वाले प्लस नंबर ऑफ क्रिकेट वाले, फिर माइनस हो जाएगा नंबर ऑफ बास्केटबॉल प्लस इंटरसेक्शन बास्केटबॉल फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल वाले, माइनस हो जाएगा फुटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट वाले, माइनस हो जाएगा फुटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट वाले, और माइनस हो जाएगा फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल इंटरसेक्शन ये वाले। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? हमें ये तीनों फाइंड करना है। ठीक है, और दिया हुआ क्या क्या है हमें पता है, क्या क्या दिया हुआ है हमें पता है कि टोटल मेडल कितने हैं। टोटल मेडल हमें मिले हैं 58। ठीक है, फुटबॉल वाले को कितने मिले हैं? वो मिले हैं 38। ठीक है, बास्केटबॉल वाले को कितने मिले हैं? वो मिले हैं आपको 15। क्रिकेट वाले को कितने मिले हैं? क्रिकेट वाले को मिले हैं, ठीक है, ये कितने मिले हैं? ये मिले हैं आपको 20। और बताया गया है लास्ट में कि ओनली 3 men गेट मेडल इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। तो ये माइनस कर देंगे ओनली 3, बाकी सबको क्या करेंगे? इसको इधर ले आएंगे और बाकी सबको उधर कर देंगे, तो हो जाएगा n। इधर से देखो आप n, ठीक है, फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल प्लस नंबर ऑफ बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट, नंबर ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट इज इक्वल टू, ठीक है, ये 38 भी इधर चला जाएगा, 58 तो ये हो जाएगा आपका, जो इधर ऐड कर दो आप, ठीक है, 20 प्लस 35 और 38, 35 और 38 43 73, ठीक है, 73। अब माइनस में हो जाएगा 61। तो ये आपका टोटल जो निकल के आएगा, जिनमें सिर्फ दो में मिले हैं स्पोर्ट में, तो ये टोटल निकल के आ जाएगा 2 और 1। तो 12 मॉडल ऐसे हैं जिनमें जो है दो लोगों को दो स्पोर्ट में जिनको मिले हैं, वो है टोटली सिर्फ और सिर्फ 12 मेडल, ठीक है, जिनमें 2 को मिले हैं। ठीक है, एग्जैक्टली 2 लोगों को मिले हैं। बारह मेडल है। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? देखिए थोड़ा सा, 18 आंसर आ रहा है, यहाँ 12 है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? 8 5 13 के 3 हाथ में 1, ठीक 7, ये तो ठीक है जी, 58 60 ठीक तो है, तो 12 ही आंसर है, टोटल जो है वो है 12। अच्छा, फॉर्मूला में यहाँ प्लस होता, सॉरी यहाँ प्लस होता, ये गड़बड़ हो गया, ठीक है, ये प्लस होता, तो 3 और ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 6, यहाँ से आपको हो जाएगा ऐड होते 58 माइनस हो जाएगा, तो 8 पत्ते 3 16 6 हाथ में 1, ठीक है, और ये 58 माइनस हो जाएगा, -58, यहाँ पे आपको आ जाएगा 18 ऐसे हैं जिनको 2 में मिला है, एटलीस्ट 2 में मिला है, 18 मेडल ऐसे हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये बना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस एक्सरसाइज का, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का ये वीडियो यहीं तक, सारा एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, आप नोट करिए, इसको समझिए, आपको मिसलेनियस अच्छे से बने। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास पे, जय हिंद।